बात बड़ी खबर की। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। रूपसपुर थाना में किन्नरों ने जोरदार हंगामा किया है। तो दानापुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, रूपसपुर थाने में किन्नरों ने हंगामा किया है। किन्नरों के उत्पात के डर से रूपसपुर पुलिस थाना छोड़कर फरार हो गई है। दानापुर थाने की पुलिस मामले को फिलहाल शांत करवाने में जुटी हुई है। पूर्वी गोला रोड में दरअसल एक किन्नर के साथ मारपीट हुई थी और इस मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन जब उस व्यक्ति को थाने लाया गया तो उस व्यक्ति ने एक बार फिर से थाने में भी किन्नर को पीटा, जिसके बाद किन्नरों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा और आक्रोश कुछ इस तरह से निकला कि थाना छोड़कर जाना पड़ा पुलिस वालों को। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने, रूपसपुर थाने की ये तस्वीर जहां पर किन्नरों का जमावड़ा लगा हुआ है। अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमरजीत, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या मामला शांत कराने में कामयाब हो पाई दानापुर पुलिस? किन्नरों को पूरी कार्रवाई चाहिए और पुलिस वहां से भाग रही है। थाने में पुलिस नहीं है। किन्नरों का हंगामा देख पुलिस भाग चुकी है। दानापुर थाना उसे समझाने के लिए आई है, क्योंकि ये रूपसपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और रूपसपुर थाना क्षेत्र में ही ये घटना घटी है, जहां बधाई के लिए किन्नर गए थे तो 3 किन्नरों को पिटाई किया गया है, रोड से पिटाई किया गया है। उससे तीनों किन्नर घायल हुई हैं। एक किन्नर की आंख में चोट आई है, जिसे डॉक्टरों ने कहा है कि इसकी आंख की रोशनी संभवतः आ सकती है, लेकिन उसके लिए 12 दिन समय लगेगा। लेकिन उसमें भी असमंजस है कि रोशनी आएगी या नहीं। इसी वजह से किन्नर नाराज हैं और थाने का घेराव किए हुए हैं, हंगामा कर रही है। थाने में जो पकड़े गए बर्तन, जब्त किए गए सामान थे, उसकी भी तोड़फोड़ की है और किन्नरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसको देख करके अमरजीत, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो शख्स पकड़ा गया है मारपीट के आरोप में, उसका क्या कहना है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किन्नर भी अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं और जोर जबरदस्ती करके पैसे मांगने लगते हैं। जी, यही बात है। किन्नर जो है गई थी, अपना बधाई मांगने गई थी और वहां पर जो जिसके घर में गई थी उन्होंने मना किया कि हम बधाई नहीं गवाना चाहते हैं, लेकिन किन्नर उसके बावजूद घर में मौजूद थी और बधाई गाने को तैयार थी, बधाई गा रही थी, अपना जो है वो बधाई मांग रही थी। लेकिन उसी बधाई मांगने से युवक नाराज हो गया और जो है रट लेकर के जो है पिटाई करने लगा। किन्नरों का कहना है कि हमें हाथ जोड़कर कह दिया जाता कि हम बधाई देने के पात्र नहीं है तो हम वहां से चले आते, लेकिन जो है पिटाई करने लगा और इसी की वजह से 3 लोग घायल हुए हैं। 3 किन्नर जो है घायल हुई हैं। तो वो लोग जो है थाने में तो आरोपी युवक क्या अभी पुलिस की गिरफ्त में है या उसे छोड़ दिया गया है? पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रहा है। हिरासत के दौरान भी जो है किन्नरों पर जो है वो जो युवक है उसने पिटाई कर दिया, किन्नर को मारा, थप्पड़ मारा, पिटाई किया और यही वजह है कि जो है किन्नर और नाराज हो गई। अब किन्नर क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किन्नर जो इतने सारी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? अब किन्नरों का कहना है कि जो दोषी है उसको सजा मिले और उस पर कार्रवाई हो, तभी जो है वो मानेंगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होता, अभी भी थाना घेरे हुई है किन्नर। जी, और रूपसपुर जो थाना है वहां की जो पुलिस है वो जा चुकी है, लेकिन दानापुर थाने की जो पुलिस है वो मनाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ लग रहा है बात बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, किन्नर जब हंगामा करती हैं तो लगातार हंगामा उनका जारी रहता है और मानने को तैयार नहीं होती हैं। फिर भी जो है पुलिस मनाने को तैयार मना रही है, तैयार कर रही है कि मान जाए और मामला शांत हो, लेकिन किन्नर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो किन्नरों का कहना है कि वरीय अधिकारी आए, उसके बाद जो है बात होगी। वरीय अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से किन्नर की नाराजगी। बिल्कुल अमरजीत, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरूर दिखा दें। आप देखिए किस तरह से रूपसपुर थाने का हाल है। पूरी तरह से अपने कब्जे में किन्नरों ने इस थाने को ले लिया है, घेराव कर रखा है इस थाने का और उनकी मांग ये है कि अब वरीय अधिकारी यहां पर आकर बात करें इस पूरे मामले में। और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 किन्नर मारपीट में घायल हुए हैं,
जब तक उनका इलाज नहीं होता, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक उनका हंगामा इसी तरह से चलता रहेगा। बहरहाल दानापुर थाने की पुलिस रूपसपुर थाने में पहुंची हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। और अब उस वायरल वीडियो की बात जो हाईवे पर पुलिस की चुस्ती और गश्ती की हकीकत बयां कर रही है और ये बता रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कितनी मुस्तैदी से वसूली का धंधा चला रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। सावधान, आगे पुलिस वसूली पर है। पैसा दो, आगे बढ़ो। हाईवे पर वसूली का धंधा। ये तस्वीर वर्दी वाले की हकीकत बयां कर रही है। रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती दिख रही है। इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुलिस अभी वसूली पर है। देखिए, रात के अंधेरे में पुलिस वाले कैसे हाईवे पर वसूली का धंधा चला रहे हैं। लाठी का रौब दिखा रहे हैं, खाकी का खौफ जमा रहे हैं, जान की परवाह किए बिना कैसे ट्रक वालों से नजराना ले रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें राजधानी पटना से सटे बिहटा की है, जहां रात के अंधेरे में बिना रुपए की चमक के ट्रकों का चक्का नहीं हिलता है। जो रात गहराती है, वर्दी वालों की कमाई की रफ्तार बढ़ती जाती है। इसी में शराब माफिया भी आसानी से निकल जाते हैं। पैसे के नशे में चूर पुलिस वालों को चकमा देकर अपराधी भी बच जाते हैं। पुलिस वालों की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वसूली की ये तस्वीरें बिहटा थाना गेट से चंद कदम की दूरी पर स्थित NH चौराहे की है। एक का ट्रक और डंपर के ड्राइवर पुलिस वालों के हाथ में नोट थमा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे बिहटा का है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है और सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर वो भी शर्मसार हो जाएंगे। SSP साहब, इस पुलिस वाले को पहचानिए। यही वो वर्दी वाला है जो आपकी शान में बट्टा लगा रहा है, पूरे महकमे की फद पिटवा रहा है। DGP साहब, आप भी देख लीजिए आपकी पुलिस कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस वालों को वसूली का हक किसने दिया? क्या पुलिस वालों को सरकार वेतन नहीं देती? क्या विभाग वीडियो की जांच कर कार्रवाई करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब विभाग को देना पड़ेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। फेसबुक पर हुआ सिपाही से प्यार। जवान ने की सारी हदें पार। छुप छुप कर करते थे मुलाकात। जब प्रेमिका ने शादी की कही बात, करना है? नहीं करना है, फिर आप थाना क्यों आए? शादी करनी है तो शादी तो करवाने के लिए तैयारी है, लेकिन आप प्रेमी सिपाही ने खड़े किए हाथ। कानूनी दाव पेच में फंसा लड़की का प्यार। थाने पहुंचकर जमकर काटा बवाल। तो फिर आपको रिलेशन संबंध में है, साल भर से हम लोग को शादी करनी है। ठीक है, आपको शादी करनी है, मम्मी पापा को बुलाइए। प्रेमी पर लगाया रेप का इल्जाम। शादी से कम पर प्रेमिका मानने को नहीं तैयार। प्रेमी कह रहा अभी राजी नहीं परिवार। ऐसे में कैसे बनेगी बात? जी हाँ, बात वैशाली के महिला थाने में हुए लव ड्रामे की, जहां सिपाही के प्यार में पागल लड़की ने थाने पहुंचकर बुधवार को जमकर बवाल काटा। सुनो इधर सुनो, FIR करना है? नहीं करना है, फिर आप थाना क्यों आए? शादी करनी है तो शादी तो करवाने के लिए तैयारी है, लेकिन आप
FIR नहीं होगा। हम लोग रिलेशन तो फिर संबंध आपको में है, हम लोग रिलेशन संबंध में है, साल भर से हम लोग की शादी करनी है। ठीक है, आपको शादी करने के बाद मम्मी पापा को बुलाइए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। कुछ ऐसा ही मामला हाजीपुर के महिला थाने में देखने को मिला है। फेसबुक पर प्यार होने के बाद इश्क की गिरफ्त में आई युवती के सिर पर प्रेमी सिपाही का प्यार परवान चढ़ा तो वो महिला थाने पहुंच गई। प्रेमी से शादी की जिद करने लगी। जब कैमरा देखा तो ड्रामा करने लगी। हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। FIR दर्ज कराने से कतरा रही है। शादी की बात बार बार दोहरा रही है। हम लोग साल भर से मतलब शारीरिक संबंध में है और हम चाह रहे इसे शादी करने के लिए। हाजीपुर पुलिस लाइन के बगल में 15 दिन साथ में। और उस विषय में क्या पति पत्नी जैसे हाँ, शारीरिक संबंध है। क्या काम करती हो तुम? पढ़ाई करती हाँ, पढ़ाई हो? कौन सी क्लास में? 11 क्लास में। युवती मूल रूप से सासाराम की रहने वाली है। पटना में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती है। उसने बताया कि हाजीपुर थाने में तैनात पुलिस जवान के साथ उसकी फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोस्ती और धीरे धीरे मोहब्बत में कब तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। प्रेमी सिपाही ने भी सारी हदें पार कर दी। शादी से पहले ही हाजीपुर में दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लड़की ने जब शादी की बात कही तो जवान ने हाथ खड़े कर दिए तो लड़की थाने पहुंच गई। ऐसे ही मतलब जो बातचीत करते हैं ऐसे ही। आप क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ है? वैशाली पुलिस में है। किस पद पे है? कांस्टेबल। शादी करेंगे मतलब पूरा फैमिली इसका आना पड़ेगा ना। मौसा जो है मामू से जिसको बात किए हैं वो भी आना पड़ेगा। पापा भाई सब आएगा तो शादी करेंगे। टोटल फैमिली आएगा तब शादी करेंगे। महिला थाने की थानेदार ने जब आरोपी सिपाही को थाने तलब किया तो प्रेमी को देखते ही युवती ने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। जब महिला थानेदार ने सिपाही पर केस दर्ज कराने की बात कही तो लड़की ने केस से इनकार करते हुए थाने में ही दोनों की शादी कराने की गुजारिश की। लड़की से नाबालिग होने का कागजात मांगा गया तो लड़की देने को तैयार नहीं हुई। क्यों आई थी? किस बात के शादी लिए? करने के लिए। क्या कुछ फैसला हुआ? हाँ, शादी करनी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है यहाँ? हाँ, वही शादी होगा, शादी करनी है। तो ये तुम आवेदन क्यों नहीं दे रही हो थाने पे? नहीं, हमको FIR नहीं करना, हमको शादी करनी है। हम लड़की के साथ जाना चाहते हैं लेकिन अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो मेरा ये कहना था, अगर आप इस तरह से कर रही हैं तो आप एक आवेदन दे दीजिए जिससे कि हम FIR कर दें। लेकिन मैं लड़के के साथ ऐसे बिना वजह के आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। तो ये किसी भी तरह से ये आवेदन देने को तैयार नहीं हो रही है। कह रही है नहीं मुझे लड़का से बात करनी है, मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो आवेदन नहीं दे रही है। किसी भी परिस्थिति में वो आवेदन नहीं दे रही है। पुलिस ने थक हार कर लड़की के परिजन से संपर्क साधा और उसे थाने बुलाकर लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं शर्तनामा बनाकर कांस्टेबल को भी पुलिस लाइन भेज दिया। फिलहाल इस लव स्टोरी का यहीं पर द एंड हो गया। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी लगातार जारी है। हम आपको बिहार की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की है जहां शराब के खिलाफ प्रशासन के डंडे का प्रहार हुआ है। पहली तस्वीर आपके सामने सीवान की है जहां शराब लदे कंटेनर से 142 कार्टन शराब जब्त की गई जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने बेतिया के बरवा बरौली की जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 450 लीटर से अधिक शराब को नष्ट किया। तीसरी तस्वीर बेगूसराय की है जहां नीमा चांदपुरा इलाके में खेत में छिपा कर रखी गई शराब को नष्ट किया गया। हालांकि तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं चौथी तस्वीर दानापुर की है जहां के आदमपुर में देर रात छापेमारी कर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बड़े बड़े कंटेनर्स में यहां अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। पंचायत चुनाव और होली के त्योहार को लेकर ये छापेमारी की गई।
कंसर्न थाने को और अब बात बालू के अवैध खनन की। नालंदा जिले के सिलाव, नालंदा, गिरियक समेत कई इलाकों में बालू का अवैध खनन हो रहा है। आप सिलाव थाने के सैनिक स्कूल के पास पंचाने नदी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां नदी से बालू का अवैध खनन हो रहा है। बालू के इस अवैध खनन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। सिलाव थाना क्षेत्र के पंचाने नदी के पास, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहां बालू का अवैध खेल चल रहा है। यहां जो स्थानीय थाना है उसकी मिलीभगत से पंचाने नदी में अवैध जमकर बालू का उत्खनन हो रहा है और पुलिस जानबूझकर इसे या तो बचाने में लगी हुई है या तो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। देख सकते हैं किस तरह से अभी भी दर्जनों ट्रैक्टर लगी हुई है और ये सैनिक स्कूल के पीछे का स्थल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध बालू उत्खनन का खेल चल रहा है तो स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं पता है? क्या या तो उनकी मिलीभगत से या खनन की जा रही है या तो कहीं कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण उनसे जानते हैं। क्या ये कौन सा स्थल है, ये क्या मामला है? ये चुरसुआ पंचायत का त्रिवेणी घाट है। ये नदी पड़ता है 95 नदी उन्नानन साइड का सैनिक स्कूल का पीछे का हिस्सा में डेली का ये धंधा है। सैकड़ों गाड़ी यहाँ से बालू लेकर निकलता है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसकी मिलीभगत से ये सब खेल चल रहा है? ये पुलिस के मिलीभगत से काम चल रहा है। तो डेली का धंधा है। तो यहाँ कितना गाड़ी प्रतिदिन खुदाई होती है? सैकड़ों गाड़ी के बालू लोड करके यहाँ से जाता है। अच्छा, तो ये कौन सा थाना में पड़ता है जहाँ खुदाई हो रही है? ये सिलाव थाना में पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो है जो पुलिस की मिलीभगत से ही यहाँ पर बालू का अवैध खेल चल रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। जारी अब सवाल उठ रहे हैं कि खुलेआम अवैध खेल चल रहा है, अवैध खनन का खेल चल रहा है, फिर भी प्रशासन को आखिर भनक क्यों नहीं है? अवैध खनन करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि लगातार खनन जारी है। दिन के उजाले में अवैध खनन, तो आखिर कैसे बचे हैं माफिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और खबर बेगूसराय से, जहां एक शिक्षक के बाइक की डिक्की से 72,500 रुपए निकालकर वो चक्के फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामला बेगूसराय जिले के सदर अनुमंडल स्थित नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक का है। बताया जा रहा है कि सदर अनुमंडल के किल्ली पहाड़पुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमन पोद्दार मंगलवार की शाम विद्यालय के काम से बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे थे और जाने के दौरान ही ट्रैफिक चौक के नजदीक बाइक सड़क के किनारे खड़ी करके कुछ सामान खरीदने के लिए गए। जैसे ही दुकान में घुसे, वैसे ही एक शख्स आया और मास्टर की से महज 30 सेकंड के अंदर पैसे से भरा थैला लेकर चलता बना। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये पूरी करतूत कैद हो गई है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बैंक कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जबकि दूसरा युवक बाल बाल बच गया है। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। वहीं वारदात के बाद जख्मी युवक को इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के चांदनी चौक ओवर ब्रिज की है। घायल युवक की शिनाख्त विवेक कुमार के तौर पर हुई है, जो कांटी थाने के कलवारी गांव का रहने वाला है। अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी उसे जब वो बुधवार की रात अपने साथी प्रशांत के साथ बाइक से भगवानपुर से बैरिया की ओर जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। बदमाशों ने गोली क्यों मारी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और पूनम की जिद रंग लाई है। ससुराल वाले पूनम को रखने के लिए यहां पर तैयार हो गए हैं और अब वो अपने सास ससुर के साथ रह रही है। कल इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। आखिरकार दिलवाली दुल्हन पूनम की जीत हुई और उसके लिए ससुराल के दरवाजे खुल गए। लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखना पूनम के लिए इतना आसान नहीं था। पति की नौकरी लग गई तो ससुराल वालों ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। सास और ननद ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिर भी पूनम जिद पर अड़ी रही, न्याय के लिए दरवाजे पर डटी रही।
उस समय नौकरी नहीं था, जब नौकरी हुआ तो रखना नहीं चाहता था। जब उसका घर वापस आए तो मारपीट कर घर पर रोड पर बिठा दिया। पूनम अपने हक के लिए संघर्ष करती रही। सुबह से लेकर शाम तक धरने पर बैठी रही। ससुराल वालों से आरजू मिन्नत करती रही, लेकिन सास ससुर का दिल पसीजने को तैयार नहीं था। सबके सामने न्याय की गुहार लगा रही बहू पूनम के साथ जब गांव वाले उठ खड़े हुए, तब जाकर ससुराल का दरवाजा खुला। दशहरे के लिए 5 दिन के बाद हम ले जाएंगे और फिर हमको जब लड़का आएगा ट्रेनिंग से तब हम उसको अपने 10 आदमी स्तर से जाकर के उसको विदा करा करके जो है कि लड़का वाले अभी फिलहाल में रख लिए हैं। इसके समझौता लड़का फिर दोबारा ड्यूटी से आने पर इसका समझौता होकर फिर लड़की आएगी। पिछले साल ही इसी गांव का लाल पिंटू बारात लेकर पूनम के घर कन्हाईपुर गया था। दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। कुछ दिन बाद पूनम मायके लौटी तो उसे सेना में पति की नौकरी लगने की खुशखबरी मिली। उधर पति पिंटू ट्रेनिंग के लिए चला गया। इधर पूनम ससुराल पहुंची, लेकिन उसके लिए ससुराल के दरवाजे बंद हो गए। बहू पूनम ने भी हार नहीं मानी। कई घंटे धरना देती रही, हर किसी का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार ग्रामीणों के सामने आने पर बहू को न्याय मिल सका। खुशी खुशी ये विदा करेंगे, हम खुशी खुशी ले जाएंगे। उसके बाद इनका कहना हुआ जब लड़का ड्यूटी पर से वापस आएगा उसके बाद हम फिर लड़की को लाने के लिए 10 आदमी से जाएंगे। समाज का स्तर पर 5 दिन हम रखबन, 15 तारीख के ले जैथिन, वो अपना नहीं ले जैथिन तो अपन समझथिन। पति सीमा की पहरेदारी कर रहा है तो पत्नी को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिरकार दुल्हन पूनम ने अपनी जिद से ससुराल में कदम तो रख लिया, लेकिन अभी भी इस कहानी में कई पेंच बचे हुए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।